बौद्ध परंपराओं ने सबसे पहले सचेतना यानी माइंडफुलनेस की खोज की। माइंडफुलनेस सभी भारतीय धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं की एक प्रमुख विशेषता है। माइंडफुलनेस को फॉलो करके बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। अक्सर जब भी हम कोई काम कर रहे हो या फिर गाड़ी चला रहे हो, तब हमारा पूरा ध्यान हमारे काम या गाड़ी चलाने पर नहीं होता है। हमारा मन पास्ट में जो भी हुआ था, वो क्यों हुआ, मेरे ही साथ ऐसा होना था या फिर दूसरे लोगों ने आपके बारे में क्या सोचा होगा, ऐसे उल्टे सीधे विचारों में अटका रहता है। इसी वजह से हम जो भी कर रहे हैं उस पर हमारा पूरा ध्यान नहीं लगा रहता, और जैसे ही हम किसी पर्टिकुलर काम में परफेक्ट हो जाते हैं, हम उसे धीरे धीरे पूरा ध्यान लगाकर करना बंद कर देते हैं। और ये काम फिर सबकॉन्शियसली, मतलब जैसे हमें इन सब की आदत हो, ऐसे चलते रहते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहकर जीना चाहिए। इस माइंडफुलनेस का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि इससे स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। इसे रोज़ाना करने से आप किसी भी काम में फोकस करना सीख जाओगे। परेशान करने वाले विचारों को आप भूल जाओगे, और जो हमारे मन की हमेशा चिंतित रहने की टेंडेंसी है, वो ख़त्म होगी। आप माइंडफुलनेस को मेडिटेशन का एक टाइप भी समझ सकते हो। इसके अलावा माइंडफुलनेस हर डिसीजेस का इलाज करने में, पुराने दर्द काम करने में, नींद में सुधार लाने में भी काफ़ी हद तक मदद करता है। लेट्स सी कि इसे कैसे करना है। अपनी पीठ सीधी, पैर फर्श पर सपाट और हाथ अपनी गोद में रखकर आराम से बैठे। अपनी नाक से सांस लेते हुए अपने शरीर के अंदर और बाहर जाती हुई सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। यदि आपको अपने शरीर पर कुछ महसूस होता है, तो अनुभव पर ध्यान दें और फिर से अपना ध्यान अपनी सांसों पर लौटाएं। अगर आप दिन में 3 या 4 बार कामनेस की प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका माइंड काफ़ी हद तक क्लियर होगा। जिन भी चीज़ों पर आप काम कर रहे हो, उनमें क्लैरिटी पाओगे। कामनेस प्रैक्टिसिंग का मतलब है कि काम करते वक्त या जब भी आप फ्री हो, तब हमें कुछ ना करते सीधा शांत बैठना है। इसमें आप अपना फ़ोन नहीं यूज़ करेंगे, ना किसी बात को लेकर ज़्यादा चिंतित रहेंगे। आपको बस 5 या 10 मिनट तक शांति से बैठना है। जब भी आप इसे करोगे, तब आपका दिमाग थॉट प्रोसेस से फ्री होने लगेगा। इस वक्त में आपको कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी मिल सकते हैं, और अगर कभी बाकी कुछ ना भी मिला, तो आपको एक अंदरूनी शांति महसूस होगी, जिसके कारण आप किसी सिचुएशन में रिएक्ट कर भी रहे हो तो सोच समझकर बात करोगे। इससे आपकी आर्गुमेंट्स कम होगी और आप हर बात शांति से हैंडल करना सीख जाओगे। इसके लिए जब भी दिन में आपको फ्री टाइम मिले, आप आराम से मेडिटेटिव पोज में बिना कुछ किए बैठ सकते हो। माइंडफुलनेस का सिंपल मीनिंग यही है कि आप जहाँ हो, जैसे भी हो, उसे फील करो। आप जिस एनवायरनमेंट में हो, उसे फील करो। आपके आसपास में क्या क्या है, उसे देखो। आपके हाथ में कौन सी चीज़ है, उसको देखो, फील करो। जब आप कुछ खा रहे हो, तो उसकी टेस्ट, उसका स्मेल एंजॉय करो। इस माइंडफुलनेस एक्टिविटीज़ से आपका माइंड और बॉडी अलर्ट रहेगा, और आप किसी ख्यालों में रहकर सोच में उलझ कर रहने की बजाय आज में जीना सीख जाओगे। द सीक्रेट बुक में भी ऑथर यही कहती है कि जो भी आपको चाहिए उसे फील करो। आपको कौन सी कार चाहिए, उसका कलर डिसाइड करो। एक दिन शोरूम में जाकर आप कार को टच करके महसूस कर सकते हो। वैसे ही माइंडफुलनेस को आपको लाइफ के हर उस एरिया में अप्लाई करना है जिसे आप चाहते हो। शांति से अपने रूम में बैठो और कोई भी 5 आवाज़ को सुनो। ये सब इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती है जिन पर हम गौर नहीं करते और ज़्यादा टेंशन नहीं देते, बस किसी सोच में उलझे रहते हैं। आजकल हमारा पूरा ध्यान तो 80% उन चीज़ों पर होता है जो हमारे पास नहीं है। इसमें होता यह है कि जो चीज़ें आपके पास है उनको आप भूल जाते हो, और जो भी नहीं है उसके लिए क्रेविंग्स हो जाती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ह्यूमन माइंड की टेंडेंसी होती है, जहाँ भी खाली चीज़ें दिखे उनको यह फिलअप करने की कोशिश करता है। इसीलिए हमें अपने माइंड को बार बार उन चीज़ों पर लाना है जो आपके पास मौजूद है। लगातार प्रयास से आप इसे कुछ ही दिनों में आसानी से कर सकते हो, और इसके बाद शायद ही आप ज़ोन आउट हो जाओगे, यानी कि आपका ध्यान कहीं और नहीं भटकेगा, और आप जहाँ भी हो
या आपके पास जो भी है उसके बारे में आप अलर्ट हो जाओगे। बीइंग माइंडफुल also helps us to be more grateful and being more grateful leads to get somewhere। मतलब पहले आपको माइंडफुल होना है, यानी जो भी आपके आसपास है उसे देखना, महसूस करना एक्सेट्रा। और इसी माइंडफुलनेस को यूज़ करके हमें ग्रेटफुलनेस की प्रैक्टिस करनी है, जिसमें आप आपके आसपास जो भी है उसके प्रति थैंकफुल भी रहोगे। आप जिस भी घर में रह रहे हो उसके लिए यूनिवर्स अलमाइटी या भगवान को धन्यवाद दो। आपके पास जो भी चीज़ें अभी इसी वक्त है, वे चाहे आपका फ़ोन, लैपटॉप या आपके रूम में से कौन सी भी चीज़ हो सकती है, उसके लिए धन्यवाद दो। आपकी फैमिली और लोगों में से प्यार के लिए धन्यवाद दो। द सीक्रेट बुक बताती है कि जितना आप किसी भी चीज़ के प्रति धन्यवाद देंगे, उतना ही ज़्यादा आपको और चीज़ें और प्यार ये सब मिलेगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट एंड विल मीट विथ अनदर